हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 के इलास्ट्रेशन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 5 से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द प्लेनेट मार्स हैज टू मून्स, फोबोस एंड डिमोस। फोबोस हैज अ पीरियड 7 आवर 39 मिनट्स एंड एन ऑर्बिटल रेडियस 9.4 10⁻³ किलोमीटर। कैलकुलेट मास ऑफ मार्स। Second question है, assume that the Earth and Mars move in a circular orbit around the Sun with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth. What is the length of Martian year in a days? One by one हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हुए फोबोस और डिमोस की बात करी गई है। ओके, तो देखिए फोबोस के लिए हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है। टाइम पीरियड क्या है? 7 आवर ओके एंड 39 मिनट्स। हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो टी क्या होगा? पहले तो 7 आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7 इंटू 60 प्लस यहाँ पे 39 है, तो ये हमारा पूरा आंसर क्या आएगा मिनट्स में। ओके, 7 6 42 ओके, 0 है तो 420 होगा प्लस 39 मतलब टी होगा आपका 459 मिनट। टी बनेगा 459 इंटू 60 सेकंड। टाइम पीरियड सेकंड में आ गया। अब बात करते हैं रेडियस। बच्चों, यहाँ पे रेडियस हमारे पास क्या है? रेडियस है 9.4 10⁻³ किलोमीटर। तो देखिए 9.4 10⁻6 मीटर हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो फोबोस मार्स के अराउंड सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मार्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। यहाँ पे होगा gm स्मॉल m बाय r²। ये जो m है वो है मास ऑफ मार्स जो हमें फाइंड करना है। क्लियर? और बच्चों यहाँ पे जो v है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा 2πr/t। इसे हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे तो m/r 4π² r²/t²। यहाँ पे क्या बनेगा? g कैपिटल M स्मॉल m r²। क्लियर? यहां से हम r को कट कर लेंगे बच्चों, स्मॉल m भी कट हो जाएगा और हमें मास ऑफ मार्स को ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर हम मास ऑफ मार्स को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 4π²/g। ओके, यहाँ पे r हमारे पास है और ये r² मल्टीप्लाई होगा तो r³ होगा और नीचे क्या होगा? t²। बच्चों, यहाँ पे हम वैल्यूएशन प्लेस कर देंगे। ये 4 3.14 का स्क्वायर, स्मॉल r हमारे पास है 9.4 10⁻6 का क्यूब, नीचे g का वैल्यू 6.67 10⁻11 और टाइम पीरियड हमारे पास ऑलरेडी है 459 इंटू 60 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.48 10⁻23 kg। दिस इज द मास ऑफ मार्स। प्लीज मेक अ नोट। अब देखते हैं बी क्वेश्चन। Assume that the Earth and Mars move in circular orbit around the Sun with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth. What is the length of Martian year in a days? तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक चीज गिवन है कि जो सन के अराउंड मार्स रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो रेडियस है वो क्या है? 1.52 टाइम द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, यानी रेडियस ऑफ मार्स इज 1.52 टाइम ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है हमारे पास और ये घूम रहा है मार्स। क्लियर? तो मार्स का जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से 1.52 टाइम है। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हमें ऑलरेडी पता है बच्चों 365 डेज
यानी 365 डेज के अंदर ये जो अर्थ है वो एक रिवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करती है। हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ मार्स। टाइम पीरियड ऑफ मार्स क्या होगा? इट इज द टाइम ऑफ ईयर ऑन द मार्स। ओके, जैसे अर्थ सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट करती है, तो अर्थ के ऊपर जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है। उसी तरह जो टाइम पीरियड हमें मार्स के ऊपर मिलेगा वही क्या होगा, वहां पे ईयर का ड्यूरेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास केपलर्स थर्ड लॉ है, जो क्या है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, टी एम स्क्वायर बाय टी स्क्वायर आर एम क्यूब और यहाँ पे आर ई स्क्वायर। यहाँ पे हम टी एम स्क्वायर को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो टी ई स्क्वायर आर एम बाय आर ई का यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। क्लियर? अब देखिए टी एम क्या होगा, टी एम होगा टी ई, यहाँ पे होगा आर एम बाय आर ई का 3/2 पावर, हमने स्क्वायर रूट ले लिया। टी एम की वैल्यू और टी ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 365 अर्थ का टाइम पीरियड है। आर एम क्या है बच्चों, 1.52 आर ई, 1.52 आर ई, नीचे आर ई, ये 3/2, यहां से आर ई कैंसल, तो टी एम होगा 365 1.52 3/2। बच्चों इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 684 डेज। ओके, तो मार्स के ऊपर जो ईयर होता है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, 684 डेज। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8.6। weighing the earth you are given the following data: g 9.81 meter per second square, which is gravitational acceleration; r e radius of the earth 6.37 10 to 6 meter; r m 3.84 10 to 8 meter, which is the radius of circular path of moon around earth. Time period of the moon's revolution is given 27.3 days. Obtain mass of earth m in two different ways. Okay, बच्चों एक सिंपल वे हमारे पास है। अगर हमारे पास अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है, तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, जीई, जो होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहां से हम एम ई को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, जीई आर ई स्क्वायर अपॉन जी। जी का हमारे पास वैल्यू क्या है, 9.81, आर ई गिवन है 6.37 10 to 6, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और जी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 6.67 10 to -11। चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 5.97 इंटू 10 to 24 kg। ओके, तो ये हो गया मास, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं, 6 10 to 24 kg। ये हो गया मास ऑफ द अर्थ। और देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड मेथड क्या है कि जब ये अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है ना, तब अर्थ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ओके, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। और जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर करते हैं, तो प्रीवियस सम में जो हमने सीखा था उसी तरह यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम ई आर क्यू हो जाएगा। ये आर क्या है, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है रेडियस ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ओके, हम यहाँ से एम ई को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा बच्चों, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी टी स्क्वायर। क्लियर? चलिए यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करते हैं, 4 3.14 का स्क्वायर आर क्यूब, मतलब रेडियस ऑफ द मून अराउंड अर्थ जो है 3.84 10 to 8 क्यूब अपॉन जी 6.67 10 to -11 और टाइम पीरियड 27.3। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा 6.02 10 to 24 kg। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों दोनों केस में अर्थ का मास सेम ही आएगा।
प्लीज मेक नोट। अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 8.7। एक्सप्रेस द कांस्टेंट k ऑफ इक्वेशन k इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई GME in days and kilometer given k 10⁻13 second square per meter cube. The moon is at distance of 3.84 10⁵ kilometer from the earth. Obtain its time period of revolution in a days. When moon revolve around earth, required centripetal force forwarded by the gravitational force of the earth, and from that we can get this equation t square equal to 4 pi square by GME r cube. बच्चों ये पूरे इक्वेशन में जो टर्म आ रही है ना 4 पाई स्क्वायर बाई GME वही कांस्टेंट k है। ओके, और k का वैल्यू आपको इस सम में गिवन है। k क्या गिवन है आपको? k गिवन है 10⁻13 सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। हमें k का वैल्यूज डेज एंड किलोमीटर्स में निकालना है, तो k हो जाएगा 10⁻13 सेकंड स्क्वायर है तो 1 अपॉन, देखिए डेज के अंदर क्या होता है 24 आवर होता है, तो हम यहाँ पे 24 आवर कर देंगे। 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। ओके, और ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए नीचे मीटर क्यूब है, तो मीटर के अंदर हमें किलोमीटर कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 1 किलोमीटर में जो 1000 मीटर होता है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, और यहाँ बन जाएगा क्यूब। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डे स्क्वायर एंड किलोमीटर क्यूब में। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों। कैलकुलेशन से आप सोल्व करोगे तो 1.33 10⁻14 डे स्क्वायर किलोमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, ये कांस्टेंट k हो गया। अब बात करते हैं कि व्हेन द मून इज एट डिस्टेंस ऑफ 3.84 10⁵ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड निकालना है बच्चों। टाइम पीरियड का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। क्या है? देखिए फॉर टाइम पीरियड हम जानते हैं टी स्क्वायर क्या है बच्चों। टी स्क्वायर है हमारे पास 4 पाई स्क्वायर बाई GME। यहाँ पे हमारे पास आर क्यूब है, तो टी क्या होगा अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर बाई GME। ओके, आर क्यूब। बट बच्चों ये जो टर्म है ना 4 पाई स्क्वायर बाई GME वो क्या है? वो k है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा t इज इक्वल टू अंडर रूट k r रेज टू 3/2। क्लियर? k का वैल्यू आपने ऑलरेडी डिराइव करा है। k का वैल्यू क्या है बच्चों? 1.33 10⁻14। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। r क्या है आपके पास? तो r है 3.84 10⁵, और ये भी किलोमीटर में ही है। ओके, तो इसको सोल्व करिए बच्चों। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 27.3 डेज। ओके, ये होगा आपका आंसर। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 8.8। A 400 kg satellite is in circular orbit of radius 2 RE about the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE? What are the change in kinetic energy and potential energy? Okay, स्मॉल m मास वाला कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड 2 RE रेडियस वाली ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमें उसको 4 RE रेडियस वाली ऑर्बिट में ट्रांसफर करना है। क्लियर? मास ऑफ सैटेलाइट क्या गिवन है आपको? 400 kg गिवन है। इनिशियल सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस आपको गिवन है R1 2 RE, एंड जो फाइनल रेडियस है आपके पास वो है 4 RE। जब स्मॉल m मास वाला सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड या अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तब उसका मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? E, वो होता है -GMEm/2r। क्लियर? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? -GMEm/2RI। RI का वैल्यू आपके पास क्या है? 2RE -GMEm/4RE बनेगा, ये नंबर 1। और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या बनेगा बच्चों? -GMEm/2RF। ओके, देखिए फाइनल रेडियस क्या है आपके पास? 4 RE, तो ये बनेगा GMEm माइनस, ये माइनस साइन है, नीचे 4, और देखिए 4 RE तो है। ओके, तो 4 RE इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8 RE। तो हम यहाँ पे 8
आर ई लिख देंगे। क्लियर, ये हो गया नंबर 2। अब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी करेंगे तो डेल्टा ई होगा, जो होगा ई एफ माइनस ई आई। ई एफ कितना है आपके पास, माइनस जी एम ई एम बाई 8 आर ई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जी एम ई एम बाई 4 आर ई। क्लियर, हम क्या करेंगे, जी एम ई एम बाई आर ई कॉमन निकाल लेंगे, 1/4 माइनस 1/8, तो हमारे पास आएगा जी एम ई एम बाई 8 आर ई। ये होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों बात करते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू क्या है। तो देखिए हम इक्वेशन फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई, यहाँ पे सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे। जी का वैल्यू क्या है 8, 6.64 10⁻⁻11। एम ई है मास ऑफ अर्थ जो है 6 10⁻24। मास ऑफ सैटेलाइट हमारे पास है 400 kg, ये रहा 8। आर ई होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पता है 6400 किलोमीटर, तो 6400 10⁻3 मीटर। चलिए इसको जरा सॉल्व करेंगे बच्चों। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 3.13 10⁸8 जूल। ये हो गया चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होता है। तो हमने डिराइव किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो मैकेनिकल एनर्जी के चेंज के ऑपोजिट होता है। तो डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा ई होता है। सो ये होगा माइनस 3.13 10⁸8 जूल। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास -2 डेल्टा ई। ओके, -2 डेल्टा ई का वैल्यू है 3.13 10⁸8 जूल। ये बनेगा -6.26 10⁸8 जूल। इस तरह से हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। प्लीज मेक अ नोट।